ताज़ीम नबी का सुनते ही जिन्हें सोजिश सी हो जाती है, जिन्हें सोजिश सी हो जाती है। शौक़े तौहीद के शरबत से, शौक़े तौहीद के शरबत से हम उनका रोग मिटाएंगे। तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। हम आले नबी के मतवाले, हसनैन के मिशन के वारिस। ऐ मीनारे पाकिस्तान गवाह हो जा, ऐ मस्जिद बादशाही गवाह हो जाओ। तो कौन हो, वो कौन हो, कौन हो? मैं भी सुन्नी, तू भी सुन्नी, सुन्नी पाकिस्तान है। मैं दर्जनों अकाबिरीन के हवाले पेश कर सकता हूँ। सुन्नी जो कट्टर हो और पक्का हो, राफजी उसे सुन्नी नहीं कहते, जो उनकी बोली बोले उसे सुन्नी कहते हैं, और कट्टर को नासबी कहते हैं। आज तारीख ने एक बार फिर यह साबित कर दिया। इनके इल्जाम से पता चला कि हम कल भी सुन्नी थे, हम आज भी सुन्नी हैं। अपने बड़ों के फतवे तुम्हें याद नहीं, जिन्होंने इन्हें यजीद कहा। तुम क्यों उस यजीद के बिना ज़ियाद बने हुए हो? आज पीटीआई से, पीपल्स पार्टी से, नून से लेक वोट और टिकट की भीख मांगने वाले पीर साहबजादे, ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस उन सबको मुस्तरद करती है। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, हम अंग्रेज के नौकरों को पार्लियामेंट के सामने से ठोकर पांव की मार के पीछे हटा के हाथ से पार्लियामेंट का दरवाजा खोल लेंगे। आई बेग टू से, आई रिक्वेस्ट, ये जमाना गुजर गया। ये कह रहा हूं मैं योरिशों से, हमारी राहों से भाग जाओ। हमेशा होंठों पे अब हमारे ये इल्तिजाएं नहीं रहेंगी। ये साहबजादे, ये पीरजादे ना छेड़े मसलक की अजमतों को। किसी सी मसलक को आंच आई, झुकी निगाहें नहीं रहेंगी। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल मुमिनु इज़ा अहब्बस सुन्नत वल जमाअह। मोमिन जब सुन्नी बन जाता है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने मुझे और मेरे भाईजान इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम दोनों को फरमाया था, अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐन अहले सुन्नह। क्या हसन हुसैन तुम दोनों जन्नती जवानों के सिरदार भी हो और सुन्नियों की आंख की ठंडक भी हो। एक बार फिर तसव्वुर तो करो कि मदीना मुनव्वरा का देश है और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस मुबारक है और तज़किरा अहले सुन्नत का हो रहा है। मुझे फिक्र रिजा की अदालत में पेश करो। अगर फिक्र रिजा से 1 इंच का करोड़वां हिस्सा भी मेरी कोई गलती होगी, मैं फांसी कबूल करूंगा। फिक्र मुजद्दिद हो, फिक्र गंजे बख्श हो, फिक्र गरीब नवाज हो, हमने हर मोड़ पे टक्करे मार मार के बचाई मसलक है। ये गर्चे कड़वी सी है दवाई, मगर ये सेहत को लाजमी है। सदा ये आसिफ नहीं मिलेगा, सदा ये आसिफ नहीं मिलेगा, सदा दवाएं नहीं मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़ासिम। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल का बेहद शुक्र है कि बंदा नाचीज़ ने गुज़श्ता साल कराची की सरजमीन पर आले सुन्नत से एक वादा किया था। आल सिंध सुन्नी कॉन्फ्रेंस में पिछले साल ये वादा किया था कि इंशाअल्लाह हम अगले साल मीनार पाकिस्तान पे आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करेंगे। और फिर सैयदना दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पर जब मेरी तकरीबन एक तवील वक़्त के बाद जो पाबंदियों का वक्त था हाज़िरी हुई, तो मैंने गंज बख्श की दहलीज पर यह ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह हम आज की तारीख के मुताबिक यानी 19 फरवरी का ऐलान किया था कि हम मीनार पाकिस्तान पर आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करेंगे। इसमें मेरा या मेरे दोस्तों का कोई कमाल नहीं है, ये मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत है और अक़ीदा अहले सुन्नत की हक़ानियत है कि हम मदनी ताकत से आज इस जगह मौजूद हैं। हज़रत हाफिज़ुल हदीस जुनैद ज़मां पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़
जिनके दस्ते अकदस में मेरे अब्बा जी ने मेरा हाथ दिया, बैत में जो उनके हाथ पर मैंने हलफ उठाया था, आज उनके विसाल के बाद भी अल्लाह के फजल से मैं वो हलफ पूरा कर रहा हूं। जितने उलमा व मशाइख मौजूद हैं, हर एक का नाम लेना भी सादत है, लेकिन वक्त के इख्तिसार पर अब मैं सबका तशरीफ आवरी पर, बल्कि मजमा में इतने नूर भरे चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं। आइम्मा व खुतबा का ठाठे मारता समुंदर, अवाम अहले सुन्नत, गयूर सुन्नी मुजाहिद, और इतना पुरनूर मजमा है कि मेरा दिल करता है कि कहूँ क्या मदीना से सबा आई के फूलों में है आज कुछ नई बू, भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह हवा। अल्लाह इस बेदारी को सलामत रखे। मैं सबके शुक्रिया के साथ खुसूसी शुक्रिया तमाम सादात किराम का बजा ला रहा हूँ कि जो रौनक अफरोज़ हुए, और बिल इस लिहाज से खुसूसी तौर पर कि मेरी सारी रहनुमाई, तरबियत, तालीम और इस रस्ते पर हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के सुपुर्द करने में, और आज तक जिनका साया है साया आतफत मेरे वालिद गिलामी हज़रत सूफ़ी ग़ुलाम सरवर गोंदल जलाली साहब के नहायत ही अलील हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका ये जज्बा था कि भिक्की शरीफ से सफ़र करके यहाँ लाहौर आए और फिर घर से यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। दुआ करें रब्बे ज़ुल जलाल आपको सेहत कामिला आजला अता फरमाए। मैं देख रहा हूँ कि मैं तकरीर क्या करूँ, ये आपका बैठना खुद ही एक तकरीर है। ये जलसा नहीं, ये रिफरेंडम है। क्या है? सारे बोलो क्या है? हाथ भी उठाओ मुझे पता चले कि मेरी आवाज सुन रहे हो। ये फिक्रे रिजा के गद्दारों के खिलाफ ये रिफरेंडम है। फिक्रे मुजद्दिद अल-फैसानी के बागियों के खिलाफ ये, फिक्रे गंजे बख्श के गद्दारों के खिलाफ ये, फिक्रे गरीब नवाज के गद्दारों के खिलाफ ये, गैरों के इशारों पर नाचने वालों के खिलाफ ये। मुझे मुखलिसीन ने बड़ा समझाया, और ये वाकई मुखलिसीन थे, ये दूसरे वाले नहीं थे। कह रहे थे कि दिन के वक़्त और मजमा और ये और वो और इतनी मुखालफतें और इतनी पाबंदियां यहाँ से लेकर अमेरिका तक, और ये फिर कैसे? तो मैंने कहा मैं अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए कुछ लोगों को दिन दिहाड़े तारे दिखाना चाहता हूँ। रात को करेंगे तो रात को तो सारे तारे देखते रहते हैं, लेकिन हमारा मकसद दिन को तारे दिखाना है। आज उन्हें तारे नजर आए हैं या नहीं? और हमारा मकसद किसी को शिकस्त देना नहीं, बिला वजह तंग करना नहीं, लेकिन जो हमारे मसलक को छेड़ेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। दलील से, बुरहान से हमने अल्लाह के फजल से ये हलफ उठाया हुआ है और वार्निंग दे रहे हैं उन लोगों को, वापस आ जाओ। जिसने मुझे 1000 गाली दी है मैं उसे एक भी नहीं दूंगा, मैं उसको माफ करता हूं। जो हक जानकर भी मेरी हिमायत में नहीं बोला मैं उसे माफ करता हूं, लेकिन जिसने मसलक के खिलाफ बक की हुई है वो अल्लाह से माफी मांगे, तौबा करे और फिर वापस आ जाए। और ऐसे सारे लोगों से जो आज इधर भी हैं, उधर भी हैं, यहां भी हैं, वहां भी हैं,
मतलब यहाँ तो अब सारे खड़े हो गए हैं, छाननी फिर गई है। मैं कहता हूं हुसैनी तो यजीदों के कसीदे पढ़ नहीं सकता। नसब के हुसैनी भी स्टेज पर बैठे हैं और मुझ जैसे फिक्रे हुसैन के गुलाम हुसैनी फिक्र वाले भी बैठे हैं सारे। हुसैनी तो यजीदों के कसीदे पढ़ नहीं सकता। ऐसे बोलो कि वो घर में उलट जाए, तौबा करें। हुसैनी तो यजीदों के कसीदे पढ़, वो गंज बख्शी तो गामे शाह की गाड़ी चढ़ या चढ़ सकता है? हुसैनी तो ऐ मीनारे पाकिस्तान गवाह हो जा, ऐ मस्जिद बादशाही गवाह हो जा, मीनारों गवाह हो जाओ। गंज बख्श के देश में कह रहा हूं, हुसैनी तो यजीदों के कसीदे पढ़, वो गंज बख्शी तो गामे शाह की गाड़ी चढ़। मुझे आसिफ ये बतलाया है मेरे पीर सैयद ने, मुझे आसिफ ये बतलाया मेरे सचियार सैयद ने, तू पीछे बद अकीदा के नमाजें पढ़, नमाजें पढ़, तू पीछे बद अकीदा के नमाजें पढ़। जिस सूरत हाल में आज हम यहां मौजूद हैं, अभी रात को कुछ कालों को तकलीफ थी, कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुझे किसी ने कहा था और उसको मैंने फिर शेर का जामा तो खुद ही पहनाया था, है अजब तेरी खिताबत है अजब तेरे मकाले, उधर चीखते हैं गोरे इधर पीटते हैं काले, उधर चीखते हैं गोरे, फेसबुक पर बंद, मेरी तस्वीर से बंद, नाम से बंद, जलाली से बंद, और जाली जलालियों से कहता हूं जलाली की धाक देखो और देखो कि जलाली होता क्या है। क्या पिद्दी का शोरबा। क्या रहे थे कि इसको तो सुन्नियों ने सुन्नत से निकाल दिया है। ये सुन्नी काज जाली तौर पर, सुन्नी साथ इसके नहीं, ये जाली तौर पर सुन्नी काज को इस्तेमाल कर रहा है। मैं कहता हूं कालो देखो ये सुन्नी बैठे हैं, बोलो कौन हो, ओ कौन हो, सब बोलो कौन हो, कौन हो। मैं भी सुन्नी तू भी सुन्नी, सुन्नी पाकिस्तान है, ये जमीन भी सुन्नी है, वो आसमां भी सुन्नी है, जलवाए खुर्शीद सुन्नी, कहकशां भी सुन्नी है, कतराए शबनम भी सुन्नी, बागबां भी सुन्नी है, लफ्ज की तासीर सुन्नी, दास्तां भी सुन्नी है, मायाए मिल्लत भी सुन्नी, निगाहबां भी सुन्नी है। आले सुन्नत के जियालो बांध लो कर तुम कमर, नजर आएगा तुम्हें सारा जहां ही सुन्नी है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। याद रखो मुजद्दिस अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात शरीफ में लिखा कि राफ़ज़ी जो लोटे बन जाए लोग, ये लोटे वाली इस्तिलाह मौजूदा है, एक चीज मजहब को छोड़ के जो सियासी होते हैं फिर एतकादी लोटे, राफ़ज़ी लोटों को सुन्नी कहते हैं और सुन्नियों को नासबी कहते हैं। हजरत गौसे पाक ने लिखा, मैं दर्जनों अकाबिरीन के हवाले पेश कर सकता हूं कि सुन्नी जो कट्टर हो और पक्का हो, राफ़ज़ी उसे सुन्नी नहीं कहते, जो उनकी बोली बोले उसे सुन्नी कहते हैं और कट्टर को नासबी कहते हैं। आज तारीख ने एक बार फिर यह साबित कर दिया, इनके इल्जाम से पता चला कि हम कल भी सुन्नी थे, हम आज भी सुन्नी हैं।
अल्लामा गुफरान सियालवी साहब ने इत्तिहाद के बारे में जो बताया अटल हकीकत है। इत्तिहाद कि हम हमेशा लंबरदार रहे, इत्तिहाद नागुज़ीर है, मगर किसका किस से इस पर बहस है। चलो दूसरों को जो अहले सुन्नत से खारिज हैं वो तो अलहदा मसला रह गया, अब उसकी बात नहीं इस वक्त, वो तो है ही नहीं। अब ये जो मसलक को छोड़ के निकल गए, फिर एक नारा लगाकर चोर दरवाजा बना के दाखिल होना चाहते हैं। सुन्नी की फरियाद इत्तिहाद इत्तिहाद का नारा दिया है। मैं कहता हूं बिल्कुल इत्तिहाद यह है कि एक सुन्नी लाहौर खड़ा है, एक सुन्नी मुल्तान में, एक पिंडी में है, और आपस में इकट्ठे हो जाएं। यहां भी दूध, वहां भी दूध, वहां भी दूध, और एक जगह दूध हो, दूसरी जगह कच्ची लस्सी हो, और तीसरी जगह चाटी की लस्सी हो, और चौथी जगह पानी हो, और पांचवी जगह कुछ और हो, और कहो कि ये इत्तिहाद किसका किस से। मेरा नारा भी इत्तिहाद है, मगर सुन्नी का सुन्नी से, सुन्नी का जिनके साथ कोई नहीं, वो तुम्हारा नाम लेके अपना धंधा चलाना चाहते हैं। सुन्नी का सुन्नी से, सुन्नी का सुन्नी का। और जो अकीदा अहले सुन्नत छोड़ गए जब थे, तो इनको भी दूसरे नासबी कहते थे। अब वो कहता है नासबी नहीं रहे, मौलाई बन गए। ये जो मलाई बने हैं ईरान की वजह से, ये खाता पहले अकीदे का क्लियर होगा तो फिर हम दाखिल होने देंगे। मेरा नारा इत्तिहाद, तेरा नारा, सबका नारा, सबका नारा, सबका नारा। सुन्नी की फरियाद, पहले एतिकाद फिर इत्तिहाद। पहले एतिकाद, अगर मर्जी है तो फिर बोलो, मर्जी नहीं तो ना बोलो। पहले एतिकाद, पहले एतिकाद, पहले एतिकाद, पहले एतिकाद। और बिगौड़ों को अब हम इस तरह नहीं करने देंगे। कई साहबजादों की सीटें अड़ी हुई हैं, कोई पीटीआई से मफादात लेना चाहता है, कोई पीपल्स पार्टी से, कोई नून से, और नाम क्या सुन्नी वोट तकसीम ना हो। पहले सुन्नी बनो तो सही। अपने बड़ों के फतवे तुम्हें याद नहीं, जिन्होंने इन्हें यजीद कहा, तुम क्यों उस यजीद के इब्ने ज़ियाद बने हुए हो। आज पीटीआई से, पीपल्स पार्टी से, नून से ले वोट और टिकट की भीख मांगने वाले पीर साहबजादे, ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस उन सबको मुस्तरद करती है। तौबा करो, गाजी के खून के गद्दारों, तौबा करो। कुछ लोगों को कभी अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ नजर आता था, वो भेरे वाले झूठे, और कुछ को अभी नजर आ रहा, और कुछ को रियासत मदीना इस इमरान खान में नजर आती है। डूब मरे वो लोग, डूब मरे जिन्हें इसमें रियासत मदीना नजर आती है। तौबा करें। अगर कोई है तो मेरा खोल के सामने सीना आए, मैं मुनाजरा करता हूं टीवी पर। पीटीआई झूठ, पीपल पार्टी झूठ, नून लीग झूठ, निजाम मुस्तफा सच है।
रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल। जब गाजी साहब की तहरीक चल रही थी, कहां मरे हुए थे ये? वजारतों के मजे ले रहे थे। कोई पीपल्स पार्टी में बैठकर फातिहा खानी करवा रहा था, कोई मुसल्ले पे बैठ के ताजियत कर रहा था टीवी पे। हम माफ नहीं करेंगे किसी को। मैं ये मौजू नहीं मेरा, लेकिन चूंकि बात सामने आ गई, कोई कहते वो कहता तो है ना मैं सियासत मदीना बनाऊंगा, तो काले भी कहते तो है ना हम भी अहले बैत हैं, क्या उनके कहने पर मान जाते हो? अपने मुंह से दावा हर कोई करता है, इन पलीदों के पास मत जाओ। अगर पाक हो तो पाकों के साथ रहो। और मैं कहता हूं सुनियो, अपने अकीदे पर तुम डट जाओ, जैसे आज निकले हो ऐसे मुसलसल डटो 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 डटो। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, हम अंग्रेज के नौकरों को पार्लियामेंट के सामने से ठोकर पौंगी मार के पीछे हटा के हाथ से पार्लियामेंट का दरवाजा खोल लेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। कॉन्फ्रेंस क्या है? कॉन्फ्रेंस कैसे हो रही है? क्या उम्मीद है? याद रखो, हमारे रास्ते में रात दिन ये खड़ी बलाएं, हथकड़ियां, जेलें, पाबंदियां, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये वो सब पाबंदियां, कारकुनों पर पर्चे, केस, धमकियां। मैं कह रहा हूं हमारे रास्ते में रात दिन ये खड़ी बलाएं नहीं रहेंगी। हमारे रास्ते में रात दिन ये खड़ी बलाएं, हमारे रास्ते में रात दिन ये खड़ी बलाएं, हमारे मसलक के दोस्तों की कठिन सजाएं नहीं रहेंगी। हमारे मसलक के दोस्तों की कठिन सजाएं। कभी तो जुल्मत को भागना है, कभी तो किस्मत की जागना है, कभी तो जुल्मत को भागना है, कभी तो किस्मत को जागना है। सदा ये जालिम नहीं रहेंगे, सदा जफाएं, सदा ये जालिम नहीं रहेंगे, सदा जफाएं, सदा ये जालिम नहीं रहेंगे, सदा जफाएं। भाई का जनाजा हो और कोई आने ना दे। आज मुझे तुम सब के आने की बड़ी खुशी है, मगर मुझे मेरा आबिद जलाली नजर नहीं आ रहा, मुझे आसिफ जलाली नजर नहीं आ रहा। उनकी रूहें जरूर इस जगह होंगी। मेरे दोनों भाई इस मार्के की नजर हुए, मगर पीछे नहीं हटे। कभी तो जुल्मत को भागना है, कभी तो किस्मत को जागना है। सदा ये जालिम नहीं रहेंगे, सदा बलाएं। ये कह रहा हूं मैं योरिशों से, हमारी राहों से भाग जाओ। हमेशा होठों पे अब हमारे ये इल्तिजाएं नहीं रहेंगी। आई बेग टू से, आई रिक्वेस्ट, ये जमाना गुजर गया। ये कह रहा हूं मैं योरिशों से, हमारी राहों से भाग जाओ। हमेशा होंठों पे अब हमारे ये इल्तिजाएं नहीं रहेंगी। हमें हमारे हुकूक लेने हैं, लेने हैं, लेने हैं।
हमें हमारे हुकूक लेने हैं, छीन लेंगे अगर न दोगे। हमें हमारे हुकूक लेने हैं, छीन लेंगे अगर न दोगे। हमेशा रोना नहीं रहेगा, हमेशा आहें नहीं रहेंगी। हमेशा रोना नहीं रहेगा, हमेशा आहें नहीं रहेंगी। दबे रहें यूं ही अहले सुन्नत। मैं पूछ रहा हूं, दबे रहें यूं ही अहले सुन्नत, दबे रहें यूं ही अहले सुन्नत, पिसे रहें यूं ही अहले जन्नत। ये मेरी धरती के हाकिमों की गलत अदाएं नहीं रहेंगी। दबे रहें यूं ही अहले सुन्नत, पिसे रहें यूं ही अहले सुन्नत। ये मेरी धरती के हाकिमों की गलत अदाएं, गलत अदाएं। हमें हमारे हुकूक लेने हैं, छीन लेंगे अगर न दोगे। हमेशा रोना नहीं रहेगा, हमेशा आहें नहीं रहेंगी। ये साहबजादे, ये साहबजादे, ये पीरजादे अगर अच्छे हैं तो माशाअल्लाह। ये साहबजादे, ये पीरजादे ना छेड़े मसलक की अजमतों को। वार्निंग है, ये साहबजादे, ये पीरजादे ना छेड़े मसलक की अजमतों को। किसी से मसलक को आंच आई, झुकी निगाहें नहीं रहेंगी। हमसे बड़ा अदब करने वाला भी कोई नहीं कारी साहब, और अकड़ने वाला भी कोई नहीं। और ये भी हाफिजुल हदीस का दिया हुआ सबक है। ये मुजद्दिद साहब का मकतूब है, आपने लिखा था, फरमाया जब पीर पछड़ी से उतर जाए तो सूफी के लिए जरूरी है कि बगावत कर जाए। मैं बागी हूं, ये जरिए बगावत की है, वरना ये सारे साहबजादे बैठे हुए सरों के ताज हैं, पीरों के बेटे, उनके हम नालैन भी सर पे रख ले। मगर दूसरी तरफ अगर मैली आंख से देखा मेरे मसलक को, जो चाहो मिलाओ, जो चाहो निकालो, ओ तुम कौन होते हो? तारुफ करवाओ अपना, फुलां बिन फुलां हूं, वो फुलां बड़े थे, लेकिन तुझे हम गिरबान से पकड़ेंगे अगर तूने बगावत की मसलक मुजद्दिद से, अगर तूने बगावत की फिक्र रिजा से, अगर तूने बगावत की कुरान और सुन्नत से। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये साहबजादे, ये साहबजादे, ये पीरजादे ना छेड़े मसलक की अजमतों को। किसी से मसलक को आंच आई, झुकी निगाहें नहीं रहेंगी। हमारी कुव्वत है आस्ताने, सवाग शरीफ, कोटला शरीफ, शरकपुर शरीफ, सियाल शरीफ, गोलड़ा शरीफ, हमारी कुव्वत है आस्ताने। हमारी हिम्मत है खानकाहें, हमारी कुव्वत है आस्ताने, हमारी हिम्मत है खानकाहें। मगर जो गैरों से दाद पाएं, सजी कबाएं नहीं रहेगी। ये जुब्बे पहन के मीनारे पाकिस्तान सर पे रख के चलने वाले, सुन लो, मैं ऐलान कह रहा हूं, मैं बागी हूं, इन गद्दारों का बागी हूं, और माह मदीन के गुलामों के गुलामों के गुलामों का भी गुलाम हूं। हमारी कुव्वत है आस्ताने, हमारी हिम्मत है खानकाहें।
मगर जो गैरों से दाद पाए सजी कबाएं नहीं रहेंगी। अब आपसे कहता हूं, मिली है मोहलत तो नौजवानों, निशाने मंजिल पे तेज चल लो। मिली है मोहलत तो नौजवानों, निशाने मंजिल पे तेज चल लो। हमेशा राही नहीं रहेंगे, हमेशा राहें नहीं रहेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मिली है मोहलत तो नौजवानों, निशाने मंजिल पे तेज चल लो। काम तो होते रहेंगे, जेरे अफलाक हो फिर जेरे खाक चले जाना है, मगर गाजियों मुजाहिदों शहीदों की कब्रें भी नूर बांटती हैं। मिली है मोहलत तो नौजवानों, जो अब सुन रहे हो, जो फिर सुनोगे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में मदारिस के, ऐ सुन्नी नौजवानों। और एक मर्तबा अगर पलट के मजमे को देखो, सारे पीछे देखो, ये पीछे इनकिलाब आया है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अभी काफिले दूर दूर तक है। अभी मैंने रिपोर्ट मांगी, लाइनें लगी है दाता साहब तक, हर तरफ सर ही सर नजर आ रहे हैं। सुन्नी जाग गया है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है, दूर हटो ऐ दुश्मन मिल्लत। पाकिस्तान 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 जीवे 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 जीवे। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? दस्तूर रियासत क्या होगा? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। आज के तारीखी मकाला को शुरू कर रहा हूं। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बैरूनी महाज पर हमारी पहचान इस्लाम से है और अंदरूनी महाज पर हमारी पहचान अहले सुन्नत व जमात से है। अहले सुन्नत जिस तरह के हमारे जो फ्लैक्स लगी हुई है दाएं बाएं, हमारी संदें जिनके जरिए दरबार रिसालत में जाती हैं, उन अकाबिरीन के नाम लिखे हैं। अहले सुन्नत कौन होता है? हमारे उलमाए किराम ने मुख्तलिफ तरीकों से बड़े बड़े खूबसूरत खिताबात किए हैं। एक हवाला मैंने अपनी तालिब इल्मी के जमाने में पढ़ा था, इत्तिफाक से आज तक वो बयान नहीं किया। तालिब इल्मी के जमाने में जब मैं PhD के सफर कर रहा था, तो उस वक्त दूर दराज मकतबों में जो किताबें छपी भी नहीं मखतूतात हैं, उनके मखतूतात पर भी मैं काम कर रहा था। चूंकि मैं बर्रे सगीर के अजीम सूफी हजरत शाह अनैत कादरी रहमतुल्लाह अलैह आप की तहकीकात पर अपनी हाशी लिख रहा था,
उस दौरान ये मखतूता जामिउल मुज़मरात का मुझे मिला। जामिउल मुज़मरात वल मुश्किलात। मखतूता पढ़ना भी एक फन है। इसके जिस अंदाज में कवानीन होते हैं, ये मुझे एक ऐसे सैयद की लाइब्रेरी से मिला जो बरेली शरीफ के फारिग तहसील। नाम उनका हजरत पीर सैयद याकूब शाह साहिब रिजवी है, कुद्दस सिरुल अजीज। और उनकी लाइब्रेरी से ये मैं जो ढूंढ रहा था, एक ही मखतूता मुझे मिला। मैंने लाहौर फिर उनसे इजाजत ली, फिर ये फोटो कॉपी कराया। इसके अंदर सुन्नी की शराइत लिखी हुई है और सुन्नी के फजाइल लिखे हुए हैं। फिर जब मैंने इन्होंने जो हवाला लिखा है, ये फिर कुछ छपी हुई जो किताबें हैं हमारे अरबी लिटरेचर में, उन प्रिंट किताबों के अंदर भी मुझे मिला। मसलन ये फतावा तातारखानिया है, इसकी जिल्द नंबर 1 में सफा नंबर 80 पर ये हवाला इन्होंने दिया और इस मखतूते का उन्होंने अपने जमाने में जिक्र किया। लिखा वह फिल मुज़मरात। हमने पूरा साल खाक छानी के मुज़मरात होती क्या है। किसी मकतमे से, यहां मैं उस वक्त जामे निजामिया की लाइब्रेरी में भी किबला मुफ्ती साहब खुसूसी मेहरबानी करते थे, यहाँ भी तहकीक करता था। बाकी मैंने मखतूतात की लाइब्रेरियाँ छानी, बहुत से मखतूतात मैंने मुफ्ती साहब को फतावा रज़िया की तखरीज के लिए भी दिए। उस वक़्त ये जो मुज़मरात के अंदर हवाला है इसका, ये सब मैं ताकि हमारे नौखेज़ उलमा के लिए, और आगे चूंकि आज मैं पहली बार बयान कर रहा हूँ तो शायद ये इन सालों में किसी ने भी बयान ना किया हो, तो आगे फिर मैं ये सिलसिला जारी कर रहा हूं मीनारे पाकिस्तान से इस फैज का। ये अल बुरैकतुल महमूदिया फी शरह तरीक़तुल मुहम्मदिया, इसकी जिल्द नंबर 1 में भी ये हवाला मौजूद है, ये भी छपी हुई है। और इसके अंदर 294 सफ़ा है। अल फस्लुल अव्वल फी तस्हीहिल एतिक़ाद व तत्बीक़ही ले मज़हब अहले सुन्ना, ये इसकी फसल है। और फतावा तातारखानिया जो है उसके अंदर ये अल फस्लुल खामिस फी बयान सुन्नत वल जमा, ये है। और जो अल मुज़मरात वल मुश्किलात है, इसका जो मखतूत है ये लिखा है फस्लुन फी सुन्नत वल जमा। तो ये मेरे दिल में था कि मैंने कभी कौम को इकट्ठा करके उनको सुनाना है ताकि राज राज ना रहे। और मैं अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे मोहलत दी है और मैं उस मरहले से गुजर के आया हूं कि जहां लोग कहते आज नहीं तो कल कहीं गुमराहों में मारा जाएगा, ना इसे मौका मिलेगा, इस पे वो इल्जाम लगाया है, ना सफाई दे सकेगा, इसकी फातिहा भी कोई नहीं पड़ेगा। इस इल्जाम के तहत गुमराहों में इसको कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह शुक्र है और करोड़ों सलाम दुरूद और सलाम हुमाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमने उन झूठों को आज उल्टा कर दिया है। हस हसल हस हसल हस हसल हस हसल हस हसल हक में वो चोट होनी चाहिए, नासबी खारिजी राफजी तफजीली ये वो सब बलाएं गिर पड़े। हस हसल हस हसल। अब मैं दो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से जो फजीलत यहां सुन्नी की लिखी हुई है, पहले वो बयान करना चाहता हूं इन हवालों के अंदर। और चूंकि
मेरी सनद सादात वाली है। पाकिस्तान में सिर्फ चंद बंदे ऐसे हों जिनकी इल्मी सनद मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलती हो। बंदा नाचीज ने जो बगदाद शरीफ में तालीम हासिल की, वहां की जो मेरी सनद है मुझसे लेकर हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक और फिर दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सनद हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए से मौला अली को मिलती है कि वो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं। तो ये पहला हवाला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन के मौला अली ने रवायत किया। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप क्या फरमाते हैं? यहां ये जिक्र है, कहते हैं रोवे या अन अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्नहु क़ाला, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया। ये इस मकाम पर इसको मौकूफ रिवायत किया गया है और दूसरी हदीस शरीफ जो है वो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है और वो मरफू यानी फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र किया गया है। और पहली जो है कवायद के मुताबिक जब मावराए अकल कोई सहाबी बात करते हैं तो वो भी हकीकत में फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होता है। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल मुमिनु इज़ा अहब्बस सुन्नत वल जमा, मोमिन जब सुन्नी बन जाता है, क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? कौन कहते हैं? किसका फरमान है? मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, फरमाते हैं अल मुमिनु इज़ा अहब्ब सुन्नत वल जमा इस्तजाबल्लाहु तआला दुआअहु। उसको चंद इनामात मिलते हैं। सुन्नी को कितने इनामात मिलते हैं? चंद मैं गिन के वो बताता हूं। नंबर 1, इस्तजाबल्लाहु तआला दुआअहु, अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है। अल्लाह दुआ को, कुछ लोग पूछते फिरते हैं फलां मसलक में जाएं तो मिलेगा क्या? कुछ मसाले कैसे हैं जो घड़े हुए हैं, वहां जाने से प्रोटोकॉल मिलता है या पेट्रोल मिलता है या सूर्य गैस मिलती है या आइसक्रीम मिलती है। अल मुमिनु इज़ा अहब्ब सुन्ना वल जमा इस्तजाबल्लाहु तआला दुआअहु, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेता है। अब दुआ के कबूल में बड़ी लंबी बात है। कोई ये ना घबराए, मैं कई बार मांगता हूं तो वो काम ऐसे हुआ तो नहीं, शायद मैं सुन्नी नहीं हूं। वो कबूलियत के फिर कई तरीके हैं। मोमिन की कोई दुआ भी फजूल नहीं जाती, अगरचे दुनिया में उसको समर नजर आए या ना। इस्तजाबल्लाहु तआला दुआअहु व क़ज़ा हवाइजहु, बंदा जब सुन्नी बनता है तो दूसरे नंबर पर अल्लाह उसकी हाजतें पूरी कर देता है। कितने मकबूल लोग हैं। क़ज़ा हवाइजहु तीसरे नंबर पर, व गफ़रल्लाहु ज़ुनूबहु, अल्लाह उसके गुनाह बख्श देता है। अल्लाह ताला उसके गुनाह, चूंकि जितनी भी इस मजमून की हदीसें हैं, आयात हैं, आसार, उनमें यह है कि बंदे को फिर जली नहीं होना चाहिए इस पर कि चलो बख्शे जो जाने है तो मैं करूं। ऐसी दलीली गुनाह पर जायज नहीं। हर वक्त तौबा की जरूरत है, लेकिन ये शान है इस अकीदे की, गफ़रल्लाहु ज़ुनूबहु, अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देता है। चौथे नंबर पर वकतबल्लाहु लहू, अल्लाह उसके लिए लिख देता है। तवज्जो करना,
कौन लिखता है? कौन लिखता है और कौन फरमाते हैं? मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कातबल्लाहु लहू, अल्लाह उसको लिख देता है। क्या चीज? बराअतम मिनन नार, जहन्नम से आजादी। अल्लाह उसके लिए जहन्नम से आजादी, जो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का हवाला मैंने वो सिराते मुस्तकीम यूनिवर्सिटी ग्राउंड में दिया था कि सुन्नी की कब्र अगरचे वो ज्यादा बड़े अमल वाला ना भी हो, फिर भी रोजा तुम रियाजिल जन्ना होती है। और जो बदअकीदा है, अगरचे जाहिद व आबिदी क्यों ना हो, फिर भी उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा होती है। बराअतम मिनन नार। कितनी चीजें हो गई हैं? सबसे पहले दुआ का कबूल होना, फिर हाजत का पूरा होना, फिर गुनाहों का बख्शा जाना, चौथे नंबर पे आग से आजादी की सनद मिल जाना, और पंचतन पाक के सदके पांचवी चीज मौला फरमाते हैं बराअतम मिनन निफाक। सुन्नी मुनाफिकत से बरी हो जाता है। मुबारक हो तुम्हें सुन्नी होना। ए दाता के देश में आने वालों, मुबारक हो तुम्हें सुन्नी होना। अब सड़क तक सुन्नियों का ठाठे मारता समुंदर नजर आ रहा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मौकूफ नहीं, ये मरफू है। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना अला सुन्नत वल जमा। जो सुन्नी हो, कौन हो? कौन हो? कौन हो? मुबारक हो तेरा मेरा मसलक जो है, इसका नाम जुबान रिसालत से निकला है। रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इसलिए वो मैं पहले हवाला पहले मौज़ूआत में पेश कर चुका हूं। अल कामिल में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से ये हदीस मरफू रिवायत की गई है। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने मुझे और मेरे भाईजान इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम दोनों को फरमाया था, अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐन अहले सुन्नह। क्या हसन हुसैन तुम दोनों जन्नती जवानों के सिरदार भी हो और सुन्नियों की आंख की ठंडक भी हो। वहां से ये नाम चला और दीगर बहुत से अहादीस है। अब यहां अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन काना अला सुन्नत वल जमा। जो सुन्नी हो उसे क्या मिलता है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसे एक सनद मिलती है। वो सनद लिखता कौन है? सरकार फरमाते हैं कातबल्लाह, रब खुद लिखता है। मन काना अला सुन्नत वल जमा कातबल्लाहु लहू बेकुल्ले खुतवतिन यख्तूहा अशरा हसनातिन। जो पक्का सुन्नी बन जाए, नाम का ना हो, पक्का सुन्नी बन जाए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उसके हर कदम पर 10 नेकियां लिख देता है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अरे जब वो मस्जिद की तरफ जा रहा हो वो अलहदा नेकियां हैं, जब वो रोजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहा वो अलहदा नेकियां हैं,
जब वो जिहाद की तरफ कदम उठा रहा हो वो अलहदा नेकियां हैं, जब वो सुन्नी कॉन्फ्रेंस जैसे इज्तिमा की तरफ जा रहा हो ये अलहदा नेकियां हैं, लेकिन उसके मसलक की 10 नेकियां अलहदा है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आगे पहली चीज ये लिखी जाती है, और क्या लिखा जाता है और क्या दिया जाता है? व रफ़अ लहू अशरा दरजातिन, और अल्लाह उसके 10 दर्जे बुलंद कर देता है। ये जो कुछ जिक्र हो रहा है थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, ऑटोमेटिकली 10-10 लिखेंगे जिधर भी जा रहा है, इल्ला वो जगह जहां जाना जायज नहीं, वो तो दायरा मुस्तस्ना है। अब सोचना पड़ेगा कि फिर सुन्नियत को बचाना फिर मुश्किल कितना है। सुन्नियत पर कायम रहना आसान नहीं, इसकी वजह से खुद ब खुद इतना प्रोटोकॉल है, इतनी नेकियां मिल रही हैं। तो मेरे भाइयों जान देनी पड़ जाए फिर भी जान दे दो, मगर सुन्नियत को पुश्त ना करो, सुन्नियत से बेवफाई ना करो, सुन्नियत से बेवफाई ना करो। ये इतना बड़ा एजाज है, अब अपने तौर पर तो ये सोचा भी नहीं जा सकता और ना कोई मुफ्ती फतवा दे सकता है, लेकिन ये जो हकायक है मैंने आपके सामने इनका तज़किरा किया है 2 किताबों में। अब इससे आगे भी जिक्र है कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, फ़क़ीला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात भी बड़ी जरूरी थी। ये नहीं कि हर कोई कहे मैं भी सुन्नी हूं, जिस चीज की डिमांड बड़ी हो उसके लिए नकली भी कई पैदा हो जाते हैं, तो असली नहीं नकली सही, क्योंकि मैदान हशर में डिमांड है सुन्नियत की, तो फिर नकली भी बन जाते हैं। तो मुख्तलिफ मकामात पर इसकी अलामतें बयान की गई। हमने पिछली सुन्नी कॉन्फ्रेंस में सिरात मुस्तकीम यूनिवर्सिटी ग्राउंड में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से जो उन्होंने 12 निशानियां लिखी हैं उनमें से एक का तज़किरा किया, फिर वो 12 की 12 ट्रांसलेट करके फ़िक्र मुस्तकीम में हमने शाया किया, क्योंकि सियालवी साहब का पैगाम पहुंचा था कि ये सब पेश की जाए। अभी इस मकाम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि सुन्नी कौन होता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त 10 निशानियां अहले सुन्नत की अता बता फरमा दी। फ़क़ीला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता यअलमु रजुलु अन्नहु मिन अहले सुन्नत वल जमाअह। एक बार फिर तसव्वुर तो करो कि मदीना मुनव्वरा का देश है और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस मुबारक है और तज़किरा अहले सुन्नत का हो रहा है। मता यअलमु रजुलु अन्नहु मिन अहले सुन्नत वल जमाअह। बंदे को पता ये कैसे चलेगा? बंदा अपना टेस्ट करना चाहे तो उसे पता कैसे चलेगा कि वो सुन्नी है? फ़क़ाला इज़ा वजदा फ़ी नफ्सिही अशरत अशिया फ़हुवा अला सुन्नति वल जमाअह। जब उसको दिल में झाती मारने से अंदर 10 चीजें नजर आ जाए तो फिर वो सुन्नी। अब 10 को बयान करने का तो वक्त नहीं, क्योंकि ये सारी किताबें भी पढ़ी हैं, अभी उलमा के खिताब होने हैं। लेकिन एक चीज सरे फरिस्त, अगरचे वहां उसका दूसरे नंबर पे जिक्र है, वो क्या है? वो फरमाया सुन्नी की पहचान ये है। अब पीर पहचानना है कि सुन्नी कौन है और 2 नंबर कौन है।
खतीब पहचानना है कि सुन्नी कौन है और 2 नंबर कौन। यहां नहीं, यहां तो सारे अल्लाह के फजल से खरे आ गए हैं। आगे मुस्तकबिल में या मुआशरे में पहचान जो दरबारे रिसालत से मिली है, सुन्नी कौन है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वला यज़कुरु अहदम मिनस सहाबाती बिसूइन। सुन्नी वो है जिसकी जुबान से कभी भी किसी सहाबी के खिलाफ कोई मैला लफ्ज ना निकले। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। वला यज़कुरु अहदम मिनस सहाबाती बिसूइन। वो उलमाए सू से ना हो, वो पीर सहाबा की लिस्ट हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु तक किसी का जिक्र भी सिवाय खैर के ना करे तो फिर सुन्नी है। और अगर किसी के बारे में भी निजी महफिल में किसी जगह उसकी जुबान से कोई मंदा लफ्ज निकलता है, जितने भी बड़े बाप का बेटा हो, वो सुन्नी नहीं होगा। सुन्नी 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 ये मैंने ये उस अलामत की बुनियाद पर जो मैं सामने पेश कर रहा हूं। और साथ ही क्या है, साथ ये तज़किरा है, वला यज़कुरु वाहिदम मिनहुम बिमन कसा। वो इनमें से किसी का भी हल्के अंदाज में जिक्र नहीं करेगा, नकस नहीं ढूंढेगा, नकस बयान नहीं करेगा, तो फिर वो सुन्नी है। तो आज हम जो जंग इस वक्त लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ कुछ उनमें एलानियां बोलते हैं, कुछ छुप के बोलते हैं, कुछ एलानियां बोलने वालों को प्रोटोकॉल देते हैं, अपने साथ बिठाते हैं, अपने साथ मिलाते हैं, और इस तरह का धंधा वो चला रहे हैं। अरे खुद बोलना तो दरकिनार, इस सिलसिला में ये अज़्ज़ैल ला तबक़ातिल हनाबिला जिल्द नंबर 3, इससे ये हवाला पेश करते हुए बात आगे बढ़ा रहा हूं। हारून हम्माल कहते हैं, समेत अहमद इब्न हंबल, मैंने इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ताला से ये सुना है, वह अताहु रजुलन, और उनके पास एक शख्स आया था, फकाला या अबा अब्दिल्लाह, उसने कहा, ऐ इमाम अहमद बिन हंबल, यहां कुछ लोगों को बीमारी पड़ गई है। वो क्या करते हैं, तवज्जो करना, कहने लगे, इन्नहा हुना रजुलन युफद्दिलु उमर इब्न अब्दुल अजीज अला मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि यहां एक बंदा है, वो क्या करता है, वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गाली नहीं देता, उन पे तनकीद नहीं करता, उनकी ऐब जोई नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनको कुछ लोगों ने मुहक्किकीन ने खलीफा राशिद भी कहा है, मगर वो सहाबी नहीं है, वो कहता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान से अफजल हैं। ये वो कौल करता है। आप ध्यान से सुन लेना, गलती क्या है, बकवास नहीं करता, ताने नहीं देता। आज बड़े बड़े गलीज लोग जो अपने आप को सैयद कहते हैं, ऐसे तिरछी जुबान से बोलते हैं हजरत मुआविया के खिलाफ, जैसे माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। मैं वो लफ्ज निकला बोलना चाहता कि इतनी नफरत से
कि जितनी कुफारे मक्का से की जाती है। और वहां इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा गया कि वो बंदा सिर्फ उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे फजीलत देता है, बाकी कोई जुर्म नहीं उसका फिक्री तौर पर। यहां एक ऐसा बंदा है। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या कहा, यह हवाला भी मैं पहली बार पेश कर रहा हूं, और पहुंचा दो खैनकाहों पर, दरबारों पर, मज़ारों पर। क्या फरमाया इमाम अहमद बिन हंबल ने? आपने फरमाया फ़क़ाल अहमद ला तुजालिसहु, वो बदअकीदा है, उसके पास बैठना जायज नहीं। गाली नहीं देता, सिर्फ हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज को अफजल कहता है। जुर्म क्या बना? जुर्म यह बना कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ईमान शहूदी है, उमर बिन अब्दुल अजीज का गैर शहूदी है। सहाबा का फकत ईमान शहूदी है, दीदारे नबवी की वजह से, शहूदे वाहज की वजह से, मुआयना मोजज़ात की वजह से, हुजूर मलक की वजह से। क़यामत तक का कोई शहजादा, कोई साहबजादा अब वो शान नहीं पा सकता जो किसी सहाबी को अता की गई है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा पारसा बंदा, खलीफा आदिल, उन्हें फजीलत देने के जुर्म में क्या फतवा सादिर हुआ? छोटे से मुफ्ती का नहीं, इमाम अहमद बिन हंबल का। फरमाया ये बदअकीदा बंदा है जिसको हया ही नहीं कि मुआविया शर्फ़े सोबत रखते हैं। जो कुछ भी हो जाए उमर बिन अब्दुल अजीज, उनको शर्फ़े सोबत हासिल नहीं। ला तुजालिसहु, इस बंदे के पास मत बैठो। वाला तुआकिल हो, इसके पास मत बैठ के खाना खाओ। वला तुशारिब हो, इसका खाने पीने से बाइकाट करो। वाइजा मारेदा फला तउद हो, अगर ये बीमार हो जाए तो मर जाने दो, मगर इसकी इयादत ना करो। कहां इमाम अहमद बिन हंबल की सुन्नियत, और कहां आपके आज के रेडीमेड मुफक्किर ताहिरुल कादरी जैसे, जिन्होंने अहले सुन्नत में इंतिशार के बीज बोए। सुन्नियत का इत्तिहाद इमाम अहमद बिन हंबल वाली सुन्नियत पे है, इमाम अबू हनीफा वाली सुन्नत पे है, इमाम शाफी वाली सुन्नत पे है, इमाम मालिक वाली सुन्नत पे रहमतुल्लाह अलैहिम, और चलते चलते इमाम अहमद रजा वाली सुन्नत पे है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। मेरे भाइयों, हवाला जात इंशाअल्लाह फिर भी बयान होते रहेंगे। और मैं ये समझता हूं, मैं आज इतने मजमे में बैठा हूं तो जरूरी नहीं बंदे के पास मजमा हो तो फिर ही हक पर होता है। मैं मजमे में बैठ के कह रहा हूं, मजमा भी मेयारे हक नहीं है। कभी यूं भी होता है कि जमाने का इमाम हो और कब्रिस्तान में कब्र भी कोई ना बनने दे, और फिर कब्र घर में बनाई जाए, इस डर से कि बदअकीदा लोग जिस्म को तकलीफ ना दें। यह हर तरह की आजमाइशें और होती है। मैं मरकज़े सिराते मुस्तकीम के रिसर्च सेंटर में तन्हा बैठ के बोलूं तो अगर कुरान और सुन्नत से बोल रहा हूं तो फिर भी बरहक है। और मुझे ताने देने वाले सिर्फ उन्हें कह रहा हूं, आंखें हैं तो खोल के देखो। मैं कुछ लोगों को ताना नहीं दे रहा। मेरे पास वो आए और मेरे बड़े मोहसिन भी हैं, कहने लगे हमें मसला बिल्कुल आप ठीक करते हो, बात बिल्कुल सच्ची है, बिल्कुल बिल्कुल सच्ची है, कोई गलती है ही नहीं, ना तो ही ना कुछ भी नहीं, लेकिन शर इतना आपके खिलाफ फैला दिया गया है, अब आपकी तकरीर भी कोई नहीं सुनेगा।
हमें ये डर है कि आपकी तबलीग बंद हो जाएगी, हमें ये डर है कि आपका जलसा कोई नहीं कराएगा, आपकी तकरीर कोई नहीं सुनेगी। तो मैं आज उनको रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, चलो तुम्हें तो यही डर था ना, आज तो फिर खत्म हो गया। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। देखो काजी याकूब रज़वी साहब नारोवाल से, इन्होंने उस पूरे ताइफों को ठोकर मार के ऐलान हक किया है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। एक हमारी बहुत बड़ी दरसगाह है, बड़ा एहतराम है मुझे उस दरसगाह का भी, और वो जो उस्ताद हैं शेखुल हदीस उनका भी। उनसे जब शागिर्दों ने पूछा कि डॉक्टर साहब अगर गलत हैं तो फिर आप गलती बताएं, और अगर बरहक हैं तो फिर जुबान से कह दें कि बरहक हैं। तो आप वहां गए फिर आ गए, क्यों ऐसा बैठ जाते, क्यों गए थे? अगर हक पर थे तो क्या समझाने गए थे? कोई गलती थी? नहीं नहीं, बस हमें ये खदशा था कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा, तो हम तो जान बचाने गए थे। तो मैं तो सलामत हूं, बैठा हूं, मेरे मेजबानों आ जाओ। मैंने चुप रहने वालों को भी मुआफ किया, मैंने गाली देने वालों को भी मुआफ किया, लेकिन जिन्होंने मसलक कुशी की है, मसलक से बगावत की है, उन्हें एलानिया तौबा करनी पड़ेगी, फिर हम उनके लिए दरवाजा खोलेंगे। ये इत्तिहाद की आवाज मैं दे रहा हूं, और मैंने ये खुलासा कि ये जो लोग हैं, पूरा तबका बारीक बीनी से सुन लो कि इनसे गलती कहां हुई है, इनका जुर्म क्या है। मकतूबात शरीफ और अल मुस्तनद आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की, ये दोनों हाथ में रह के कह रहा हूं, कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं। इनको अपने जिस्म पर सबसे ज्यादा घुमंड हो, उन बड़े 3-4 में से, खा वो रियाज शाह हो, तैरुल कादरी हो, अब्दुल कादिर शाह हो, इरफान शाह हो, जो भी हो, वो लाइव बैठ के मेरे साथ बात कर ले अपने घर ही। वैसे तो ना कौन इंतजाम करेगा, कोई लड़ाई हो जाएगी, ये होगा वो होगा, अपने घर बैठ कर। मैं इन 2 किताबों से, बड़ी दूर की बात तो बात की है, इन दोनों से या तो कहें कि ये दोनों इमाम नहीं हमारे, ये बात भी फैसला कौन है। अगर इनके इमाम नहीं और ये लिखने वाले जो थे माज़अल्लाह, वो तफर्रुदात में से बात नहीं है, वो इनकी सारी जिंदगी का निचोड़ है। या तो कहें कि इन्होंने लिखा गलत है, या फिर माने कि इन भगौड़ों ने जुर्म किया है। मोहब्बत अहले बैत की 2 किस्में हैं, इन्होंने बयान की, और इन्होंने हदीस से बयान की, और इन्होंने नहीं, इनसे पहलों ने भी बयान किया। एक है मोहब्बत शरी अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरी है अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत गैर शरी, उन्हीं की मोहब्बत। समझ आ रही है ना? मोहब्बत अहले बैत की किस्में कितने हैं, ऐसे ही मोहब्बत सहाबा की किस्में कितनी है। लेकिन इस वक्त जो इनसे बात हो रही है वो इस मौजू की है कि मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की 2 किस्में हैं, एक है मोहब्बत शरी और दूसरी है मोहब्बत गैर शरी। हमारे इन बुजुर्गों ने जो गैर शरी मोहब्बत है ना, दलाइल दे के साबित किया कि वो रवाफिज की है। किसकी है? मोहब्बत अहले बैत गैर शरी। अब जिस वजह से उस मोहब्बत को इन्होंने गैर शरी कहा, वो वजह इस सारे टोले में पाई जाती है, जिनके मैंने नाम लिए, बार बार नाम क्या लूं। इन सारे तफसीलियों में जो अहले सुन्नत से उधर झांक रहे हैं या जा चुके हैं किसी वजह से, वो वजह जो गैर शरी मोहब्बत है, जिसको मुजद्दिद साहब ने तो हदमे शरीयत कहा और दीन पे हमला कहा और जिंदगियत कहा और ऐने कुफर कहा, वाज़े तौर पर
इन लोगों की दर्जनों ऐसी बातें हैं, मैं साबित करूंगा कि वो गैर शरी मोहब्बत वाली इनमें वो मौजूद है। लिहाजा ये जवाब दे, मैं बताऊंगा कौन कौन सी है। अगर इन्हें शक है, क्योंकि सियालवी साहब कह रहे हैं ना शिफा खाना है, तो दवाई तो मैंने देनी है, इंशाअल्लाह शिफा देगी। मैं साबित करूंगा कि मोहब्बत अहले बैत जो गैर शरी थी, तुम उस कैंप में जा चुके हो, और वजह बयान करूंगा हदीस से, और तुम हमें बताओ। और मैं ये भी अपना खुली किताब, ये कुरान मेरे हाथ के है। कोई लोग छुप छुप के वार करते हैं, खुदा की कसम मुझे फिक्र रिजा की अदालत में पेश करो, अगर फिक्र रिजा से 1 इंच का करोड़वां हिस्सा भी मेरी कोई गलती होगी, मैं फांसी कबूल करूंगा। फिक्र मुजद्दिद हो, फिक्र गंजे बख्श हो, फिक्र गरीब नवाज हो, हमने हर मोड़ पे टक्करे मार मार के बचाया ही मसलक है। वरना कितनी कबूलियतें मिलती थी, टिकटें मिलती थी, क्या कुछ मिलते थे इलेक्शनों में और आगे पीछे। और ये जो तहरीके लब्बैक के मामलात है, यहां भी मेन इख्तिलाफ आके दूसरे लोगों की जो आमदोरफ्त थी उस पर हो गया। मैंने कहा था मैं वो खादिम हुसैन हूं जिसके पहलू में कोई यजीद नजर नहीं आएगा। अगर कोई लूंडा बंदा फिक्र रिजा का नाम लेकर किसी बिल में छुप के बक बक करता है, तो मेरे किसी शागिर्द के सामने बैठ जाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। लिहाजा मैंने खोल के रख दिया, मेरा क्या झगड़ा है इन लोगों से, पलाट प्लेट का नहीं। कुछ लोग कहते हैं गालियां दी थी फलां ने, वो गालियां भी छोड़ो, मसलक है। इन्होंने बगावत की, इन्होंने मसलक में मुदाखलत की, ये लोटे बने, ये दूसरे कैंप में चले गए, और इनकी मुसलसल वो तकरीरें जारी हैं। मेरे पास सबूत है। अगर इनमें से किसी में रत्ती भर भी गैरत है तो मेरा सामना करे किसी चैनल पर, मैं बताऊंगा कि इन्होंने क्या घपले किए हैं दीन में। बाकी वो ईरान या बरतानिया के पैसों के घपले, वो मुझे नहीं पता, लेकिन फतावा रिजविया वाले घपले, अल मोतमदुल मुस्तनद वाले घपले, और कश्फुल महजूब वाले, और तस्फिया वाले, और इन अकाबिरीन की तसनीफात में जो कुछ ये कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। अपनी बात को समेटना चाहता हूं और फिर कह रहा, मिली है मोहलत तो नौजवानों, निशाने मंजिल पे तेज चल लो, हमेशा राही नहीं रहेंगे, हमेशा राहें नहीं रहेंगी। ये गर्चे कड़वी सी है दवाई, मक्ता मैंने नहीं पढ़ा था, ये गर्चे कड़वी सी है दवाई, मगर ये सेहत को लाजमी है। ये गर्चे कड़वी सी है दवाई, मगर ये सेहत को लाजमी है। सदा ये आसिफ नहीं मिलेगा, सदा ये आसिफ नहीं मिलेगा, सदा दवाएं नहीं मिलेंगी। ये गर्चे कड़वी सी है दवाई, मगर ये सेहत को लाजमी है। सदा ये आसिफ नहीं मिलेगा, सदा दवाएं नहीं मिलेंगी। और मैं ये खोल के कह रहा हूं, अगले शेर मैंने जेल में लिखे थे, किसी और से न पूछो मेरी हिस्ट्री हकीकत, मैं खुद ही बोलता हूं, मेरा तर्जमा नहीं है। एक फकीरे बेनवा हूं मगर चरागे राह हूं, कोई हाकिमों की बैठक मेरा आशियां नहीं है। मेरे साथ गर है रहना तो फिर कभी ना कहना, क्यों मेरे कारवां का कोई मेहरबान नहीं है। लोग आ जाते, ਤੁਹਾਡਾ कोई नहीं बंदा आईंदा जिहड़ा फलाना काम करा दे। मेरी शर्त ही कुछ और है, सुन लो। मेरे साथ घर है रहना तो फिर कभी ना कहना, क्यों मेरे कारवां का कोई मेहरबान नहीं है। दुश्वार रास्तों से आगे कहीं है मंजिल,
दुश्वार रास्तों से आगे कहीं है मंजिल, मेरी राह गुजर से मुल्हक कोई गुलिस्तां नहीं है। दुश्वार मंजिलों से, दुश्वार रास्तों से आगे कहीं है मंजिल, मेरी राह गुजर से मुल्हक कोई गुलिस्तां नहीं है। जो आना चाहे आए, मगर ये समझ के आए, मेरे काफिले की राह में कोई कहकशां नहीं है। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।